आज एक बार फिर से सीएम का हेलीकॉप्टर उड़ेगा और सुबह से रात तक जनता के बीच रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। जनता के साथ सीएम सुशासन त्योहार मनाएंगे। प्रदेश के किसी भी जिले में उतर सकता है सीएम का हेलीकॉप्टर और जनता की समस्याओं को सीधे सुनते नजर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो देखिए, बड़ी खबर है, आज सीएम का हेलीकॉप्टर एक बार फिर से उड़ने वाला है और सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। सुशासन त्योहार 2025 का ये तीसरा चरण और उसके तहत सीएम विष्णुदेव साय लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और समस्याओं के निराकरण की बात भी कह रहे हैं। और ऐसे में आज एक बार फिर सीएम का हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और सीएम विष्णुदेव साय आज जनता के बीच रहेंगे, सुशासन त्योहार मनाएंगे और प्रदेश के किसी भी जिले में सीएम का हेलीकॉप्टर उतर सकता है, जहां पर वो जनता की समस्याओं को सीधा सुनते नजर आएंगे। तो और देखिए, जन चौपाल जो है वो लगातार हर जिले में सीएम विष्णुदेव साय लगा रहे हैं और चाहे वो बरगद के पेड़ के नीचे हो, कभी वो जामुन के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहां पर जन चौपाल लगाते हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं भी सुनी जाती हैं और उसी के साथ उनके निराकरण की बात भी होती है। अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उन्हें डांट फटकार भी लगाई जाती है। और देखिए, सुशासन त्योहार 2025 जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल से हुई थी, अब इसका तीसरा चरण चल रहा है। 5 मई से इसकी शुरुआत हुई और लगातार सीएम विष्णुदेव साय अलग अलग जिलों के दौरे पर रह रहे हैं, अलग अलग गांवों में जा रहे हैं। औचक निरीक्षण, औचक दौरा हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी सीएम का हेलीकॉप्टर उतरता है और सीएम सीधा जनता से संवाद करते नजर आते हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करूंगी मैं। नितेश, देखिए, सीएम आज फिर से एक बार जनता दरबार लगाने वाले, जनता के बीच जाने वाले, चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनने वाले हैं। क्या अपडेट है सीएम के कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए, सुशासन त्योहार का तीसरा चरण है और 2 दिन इसके शेष बचे हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, तमाम वहां के गांवों में पहुंच रहे हैं और जब ऐसे में 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में और 25 प्लस जिलों का मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण कर लिया है। उन जिलों में चयनित स्थानों का वहां की जनता की समस्याओं को जाना है, जिलावार वहां की क्या कैसे सुशासन त्योहार में आवेदन आए थे, किस तरीके से मांग और जो शिकायतों का निराकरण किया गया है, ये सारी चीज़ें, अधिकारियों का क्या कुछ जो इसमें भूमिका रही है, ये सारी चीज़ें उन्होंने दुरुस्त की है। तो ऐसे में जो ये 2 दिन शेष हैं ये बहुत खास हो जाते हैं। इसमें ऐसी जानकारी है कि बचे हुए तमाम जिलों में मुख्यमंत्री जा सकते हैं और बृहद पैमाने पर, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है, और बृहद पैमाने पर जनता से मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री और उनकी समस्याओं का निराकरण करते, उनकी मांग, अनुदान, जो सौगात हैं वो मुख्यमंत्री दे सकते हैं। तो इस तरीके से 2 दिन, आज का अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो रात तक जो है सीधा सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक का जो है शेड्यूल जारी किया गया है। यानी इस दौरान मुख्यमंत्री सतत रूप से अलग अलग जगहों पर जाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं सुशासन त्योहार में मुख्यमंत्री की जो दौरा है वो और तेज हो गया है और विशेष हो गया है प्रतिज्ञा, और इसका परिणाम देखने को मिलेगा कि हो सकता है 31 मई की तारीख रखी गई थी जब इसका समापन किया जाएगा। ऐसे में बस 2 दिन बचे हैं। अब सीएम जो भी बचे जिले हैं वहां पर जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनते नजर आएंगे। नितेश, आप बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि रायपुर से एक और बड़ी खबर है। देखिए, रायपुर जल जीवन मिशन में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय टीम के आने से पहले पीएचई विभाग की यह कार्रवाई और मुंगेली जिला के 70 ठेकेदारों को नोटिस भेजा गया है। जल्द कार्य पूरा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विभागीय सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने यह कार्रवाई की है और समय सीमा से पीछे चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यों का कारण देखकर उन्होंने कार्रवाई की है। पीएचई विभाग सचिव ने मुंगेली जिला का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई है। तो देखिए, रायपुर में जल जीवन मिशन में जो लापरवाही बरती जा रही है उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करूंगी। नितेश, देखिए, जल जीवन मिशन में भारी लापरवाही यहाँ पर पाई गई है और अब एक बड़ी कार्रवाई होती हुई मुंगेली में। बिल्कुल, देखिए, ये आदेश चूंकि राजधानी रायपुर है और संचालनालय से लेकर सचिवालय सभी जो है यहीं पर हैं और बड़े बड़े जो योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन होता है उनके प्रदेश कार्यालय यहीं से हैं। मुंगेली जिला में जो जल जीवन मिशन का काम चल रहा था उसमें जो लेट लतीफ़ी और तमाम लापरवाहियों के काम आए थे, इसको लेकर केंद्रीय टीम जब दौरा करने वाली, क्योंकि हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ऐसी स्थिति में क्या उसकी स्थिति है, विलंब है तो क्यों है, और अगर है तो इसके जिम्मेदार कौन है, और बार बार कहने के बाद ये अपना काम दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे 70 लोगों को चिन्हांकित करके जो है कार्रवाई की गई है ताकि जल्द से जल्द हर घर तक जल से नल पहुंचना दुरुस्त किया जाए और ठेकेदारों को
बड़ा संदेश जाए कि अगर आप इसमें देरी कर रहे हैं, लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, टंकी बनाने में, नल पहुंचाने में, पाइपलाइन बिछाने में, तो आपको देरी नहीं करनी होगी और ये प्रशासन दुरुस्त करेगा। तो ये पूरी कार्रवाई की गई है। अब बहरहाल देखना होगा कि टीम आकर इस इंस्पेक्शन में क्या कुछ निकालती है, वो संतुष्ट होती है। क्योंकि जल ही जीवन है और ऐसे में पानी की समस्या भी कई जगहों पर हमने देखी है और जब इस तरह से जो योजनाएं हैं इसमें लापरवाही बरती जाएगी तो कार्रवाई होनी तय है। बहुत शुक्रिया नितेश तमाम अपडेट के लिए। और वही देखिए, छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस सह प्रभारी विजय जांगीड़। आज से 4 दिन तक करेंगे बैठकें और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की बैठक करेंगे। 31 मई को बेमेतरा में संविधान बचाओ रैली में भी शामिल होंगे। 1 जून को बलौदा बाजार में संविधान बचाओ रैली में भी शिरकत करते नजर आएंगे। तो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां कांग्रेस सह प्रभारी विजय जांगीड़ छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और आज से 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ में बैठकों का दौर कांग्रेस में देखने को मिलने वाला है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की बैठक करेंगे विजय जांगीड़ और 31 मई को बेमेतरा में संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे। इसी के साथ 1 जून को बलौदा बाजार में होने वाली संविधान बचाओ रैली में भी शिरकत करते नजर आएंगे। इधर बेमेतरा में मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री दयालदास बघेल ने यह फटकार लगाई है और समाधान शिविर में शामिल हुए थे मंत्री, जहां पर शिविर में पहुंचे लोगों ने मंत्री से शिकायत की। सरपंच की समस्या का निराकरण नहीं हुआ था। बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। 3 दिन में समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। नवागढ़ के अंधियारखोर में शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर ग्राम जेवरा एन के सरपंच ने शिकायत की थी, लेकिन अब तक शिकायत का निराकरण नहीं हुआ, जिसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री दयालदास बघेल ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। समाधान शिविर में शामिल हुए थे मंत्री और जब लोगों की शिकायतें सुनी, ये सुना कि सरपंच की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगा दी। जितना योजना है उसका लाभ अधिक से अधिक लोगन तक मिले, ये माननीय हमारे साहित्य की सोच है। वही कड़ी में आज अंधियारखोर में भारी संख्या में लोग उपस्थित होकर अपन जतक भी छोटे छोटे समस्या का निराकरण भी करेंगे। वहीं इधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। पेयजल संकट और सौर ऊर्जा से जुड़ी समस्याओं की शिकायत पर भड़की मंत्री क्रीड़ा और पीएचई विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगा दी। जनहित से जुड़े मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेतावनी देते हुए मंत्री ने कहा कि पेयजल, बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवाद से समाधान पहल की उन्होंने सराहना भी की और देवी अहिल्याबाई होलकर स्मृति में समाज सेवा में योगदान देने वाली 5 महिलाओं को साड़ी और नारियल भेंट कर सम्मानित भी किया। लेकिन इस दौरान अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी उन्होंने। तो देखिए, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जो सूरजपुर पहुंची थी, वहां पर पेयजल संकट और सौर ऊर्जा से जुड़ी समस्याओं की शिकायत पर भड़क गई और अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार चावल उत्सव का आयोजन करने जा रही है। 1 जून से 7 जून तक ये चावल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। राशन कार्डधारी परिवारों को एक मुश्त राशन मिलेगा, एक मुश्त चावल मिलेगा। 81 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को ये लाभ मिलेगा। जून, जुलाई, अगस्त माह का चावल एक मुश्त वितरित होगा और 13,928 उचित मूल्य दुकानों को शासन ने चावल आवंटन का निर्देश दिया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार 1 जून से लेकर 7 जून तक चावल उत्सव का आयोजन करने वाली है। राशन कार्डधारी परिवारों को एक साथ 3 माह के चावल दिए जाएंगे। 81 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को यह लाभ मिलेगा। जून, जुलाई और अगस्त महीने के चावल एक साथ वितरित किए जाएंगे। 13,928 उचित मूल्य दुकानों को शासन ने चावल आवंटन का निर्देश दिया है। इधर देखिए, बालोद जिले के दल्ली राजभरा थाना इलाके में 2 माह पहले सड़क हादसे में हुई शिक्षिका की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शिक्षिका की मौत सड़क हादसे में नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से कराई गई है और उसके पति ने ही एक्सीडेंट कर उनकी हत्या कर दी है। दरअसल 22 मार्च को शेरपाल स्कूल में पदस्थ बरखा वासनिक और प्यून स्कूटी पर सवार होकर दल्ली राजभरा जा रहे थे और इसी दौरान बीच रास्ते पर सुनसान इलाके में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।
जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें शिक्षिका बरखा की मौत हो गई थी और घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताई थी। फिर पुलिस ने एक बार फिर से नए सिरे से जांच शुरू की और पुलिस ने अब दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। विवेचना में कुछ तथ्य सामने आए, जैसे कि कुछ बच्चों ने जो आसपास का स्कूल था, शेरपाल स्कूल जिसमें महिला बरखा वासनिक काम किया करती थी, वहाँ पे बच्चों ने बताया कि कुछ लोग जिस दिन घटना हुई थी उस दिन कुछ लोग वहाँ पे आए थे और पूछताछ किए थे कि छुट्टी कब होने वाली है। और सीसीटीवी कैमरों का अध्ययन किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम कयामुद्दीन है, उसका रोल सस्पेक्टेड लगा। घटना हत्या करने की नियत से बोलेरो वाहन से स्कूटी को ठोकर मारी गई थी। उसके पश्चात दोनों आरोपियों को अरेस्ट करके उनको रिमांड पर भेजा गया है। इधर रायगढ़ के कोतरा रोड थाना क्षेत्र से लगे धनांगर गांव में बुलडोजर से मकान तोड़ने का मामला सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि रायगढ़ शहर से भारी संख्या में पुरुष और 3 महिलाएं धनांगर गांव पहुंची, जहां एक घर में रह रहे लोगों से पहले मारपीट की, फिर उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों को आता देखकर जेसीबी छोड़कर वो सभी भाग खड़े हुए। ग्रामीणों ने बताया कि गोपाल अग्रवाल और उनके साथ आए लोगों ने घर को अपनी जमीन पर बना बताकर घर पर बुलडोजर चला दिया। इस वक्त हम रायगढ़ के धनांगर गांव में है और धनांगर गांव में बुलडोजर से घर तोड़ने की तस्वीर है वो दिखाने आए हैं। देख पा रहे हो बुलडोजर है वो यहाँ भी मौजूद है और पीछे देख पा रहे हो तस्वीर में मकान है, इसे तोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री से स्वीकृत मकान हुआ था, जिसके बाद ग्रामीण है वो अपनी मेहनत से पसीने से मकान बनाया था, लेकिन ये घर तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ गुंडे पहुंचे हुए थे और अग्रवाल हैं रायगढ़ से, वो पहुंचे हुए थे। उसके बाद ये घर तोड़ दिया गया है। घर में रहने वाले लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ हो रही, कैसे हुई, घर तोड़ दिया, इसे बता देते। मैंने मुरुक ना मारपीट करके निकाली नहीं है, मारपीट करके और ने इकट्ठा चिस्पी ले चला दी नहीं। हाँ, अच्छा बता कब से रहत रही यहाँ पे? 10 साल हो गए सर। हाँ, 10 साल से यहाँ बसा है। प्रधानमंत्री आवास मिले? प्रधानमंत्री आवास मिला। कब मिले प्रधानमंत्री आवास? उस समय इतना उसको मालूम नहीं है, लेकिन बहुत समय पे मिला है। तो देखिए धनांगर गांव में है मंगलू और उनके 4 भाइयों के नाम से जमीन है, जिसे कुछ लोगों द्वारा जबरन आकर तोड़ने का आरोप है। ग्रामीण लगा रहे हैं, अभी भी बुलडोजर है, वो तस्वीर में दिख पा रही होगी किस प्रकार से जो ग्रामीण हैं, घर में रहने वाले हैं, उनका आंसू है, उनका दर्द आप लोगों ने देखा होगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार किस प्रकार से सुध लेते हैं, इन लोगों को न्याय मिल पाती है, क्योंकि लोग अभी सोने के लिए, खाने के लिए दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मस्वनी मालाकार। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से। राज्यपाल रमेन डेका ने 3 गांवों को गोद लिया है। टेमरी, सोनपुरी और मड़वाडीह गांव को गोद लिया है। गोद लिए गांवों में समावेशी विकास किया जाएगा। आदर्श गांव की तर्ज पर इन्हें विकसित करने का संकल्प लिया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने 3 गांवों को गोद दिया है। टेमरी, सोनपुरी और मंडवाडीह वो गांव हैं जिसे राज्यपाल रमेन डेका ने गोद दिया है और गोद लिए गांवों में समावेशी विकास किया जाएगा। आदर्श गांव की तर्ज पर इन्हें विकसित करने का संकल्प भी राज्यपाल ने लिया है। इधर जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश के तहत 2 अलग अलग मामलों पर फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी साल 2013 में हुए हत्या और दुष्कर्म की घटना के बाद से फरार था, जिसे पुलिस ने मुंबई से धर दबोचा। तो वहीं दूसरा आरोपी 2022 में दर्ज दुष्कर्म के मामले में 3 साल से फरार था, जिसे कुनकुरी से गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही घटनाएं कुनकुरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अब खबर सरगुजा से है, जहां पुलिस ने होमगार्ड के जवान उसकी दूसरी पत्नी को नशीले इंजेक्शन और कफ सिरप की तस्करी करते पकड़ लिया। दोनों नशीले इंजेक्शन और कफ सिरप के साथ सड़क किनारे खड़े थे। आपको बता दें कि पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को देखकर ये भागने लगे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है और मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर गौरेला में उनके समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय जोगी की पत्नी रेणु जोगी, उनके बेटे अमित जोगी और उनके परिवार के सभी सदस्य के साथ ही कांग्रेस विधायक, पूर्व विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष शामिल हुए। इस प्रार्थना सभा में अमित जोगी के साथ साथ बड़ी संख्या में जोगी समर्थक भी शामिल हुए। और आपको बता दें कि यह आयोजन स्वर्गीय अजीत जोगी के योगदान और उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास में किए गए कार्यों को याद करने का एक बड़ा अवसर था।
के पास लेकर यहाँ आए। अजीत जो कि एक स्वप्नदृष्टा थे, उन्होंने पेंडा गोरेला जब 1966-67 के समय में जब एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, तब यहाँ से आगे बढ़कर IPS उन्होंने क्रैक किया, फिर IAS बने, और जब वो राज्यसभा पहुँचे तो उन्होंने राज्यसभा में इस क्षेत्र का मान बढ़ाया और राज्य बनने के बाद इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो उनको 3 साल का कार्यकाल मिला था, 3 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने नींव रखी गई थी उसी नींव पर काम हो रहा है। और देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि जिले में पहले से चल रहे आवा पानी झोंकी कार्यक्रम के तर्ज पर मोर गांव मोर पानी महाअभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत जिले की समस्त ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 660 सोख्ता गड्ढों का निर्माण कराया गया। जैसे अपने माननीय कलेक्टर मैडम जी आज रिकॉर्ड होल्डर हुई, और अपने SP सर जो भी गवर्नमेंट में रहते हैं और कॉर्पोरेट इस तरह के रहते हैं, और जब इन लोग अपना वर्क हमें बताते हैं कि इस तरह का वर्क हम करने वाले हैं, तो वर्क इतना जबरदस्त होना चाहिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो आ सके। तो जब इन्होंने अपना वर्क भेजा कि लगभग 660 भू जल संरक्षण संरचनाओं का सोख्ता गड्ढे बनाएंगे, तो 500 में ही ओके था। 500 अगर कर लेते तो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड ओके था, किंतु इन्होंने 500 से ऊपर किया, तो ये हमारे गोल्डन बुक में आज आधिकारिक रूप से सम्मिलित हुआ है। जल संरक्षण एवं जल संवर्धन हेतु मोर गांव मोर पानी तथा आवा पानी झोंकी जो अभियान जिले में पूर्व से संचालित था, उसमें आज हमने पूरे जिले में 9 से 12 बजे के बीच में से 660 सोख्ता गड्ढा का निर्माण करवाया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये पूरा काम जो है ये जन सहयोग से हुआ है। और हमने पूरे जिले में अभियान चलाया और हमारा थीम ये था कि हम जन भागीदारी से स्वतः स्फूर्त करेंगे और एक साथ सारे जिले में इन गड्ढों का निर्माण होना चाहिए। और कल आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि AI पे हमने कैलकुलेट किया तो लगभग 60 तालाब के बराबर हमने संरचनाओं का निर्माण कर लिया। 60 तालाब के बराबर जो जल है हम हर साल जमीन में भेजेंगे केवल इतना निर्माण करके। सोचिए 60 तालाब के बराबर पानी जिले में जाने लगेगा। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है, अपने आप में बड़ी चीज है, पर इसके साथ ही एक मैसेज हम देना चाह रहे थे जनता को। और हम चाहते हैं केवल कोरिया जिले में ही नहीं, पब्लिक आगे आए, लोग आगे आए, पूरे स्टेट में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में ये चीज फैले। इधर जशपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने हेलमेट जागरूकता रैली निकाली। हेलमेट रैली के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया गया। इस हेलमेट जागरूकता अभियान में जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास और SSP शशि मोहन सिंह ने अधिकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और उसके कई कारण है। उसमें से एक कारण है नशे की हालत में वाहन चलाना और दूसरा सबसे बड़ा कारण है लोग हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट लगाते। तो आज हम लोगों ने कोशिश किया कि हेलमेट पहन के लोगों को मैसेज दें। लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक जागरूकता भी एक बहुत महत्वपूर्ण है लोगों में। चूंकि हम लोग हाईवे में बड़ी संख्या में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को साथ में निकले तो निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आज SSP साहब, मैंने, जिला पंचायत CO साहब, एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल SP साहब और जिला प्रशासन की पूरी टीम ने एक बाइक रैली आयोजित की और यहाँ से पूरे जशपुर शहर में और हाईवे पर हेलमेट पहनकर सभी ने बाइक चलाया और ये संदेश दिया है कि बिना हेलमेट के बाइक न चलाएं और अपने परिजनों को भी ये मैसेज पहुंचाएं। और इसी बीच बड़ी खबर सुकमा से मिल रही है, जहां पुलिस और जवानों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नक्सलियों का विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। बोटेतोंग जंगल में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। BGL सेल विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। BGL सेल निर्माण सामग्री भी बरामद की गई है और पुलिस बल और 203 वाहिनी कोबरा की ये बड़ी कार्रवाई है। तो देखिए, सुकमा में पुलिस और जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां नक्सलियों का विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। बोटेतोंग जंगल में सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कार्रवाई की है और BGL सेल विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया। BGL सेल निर्माण के लिए जो सामग्री लगती है उन सामग्रियों को भी बरामद किया गया है। पुलिस बल और 203 वाहिनी कोबरा ने ये बड़ी कार्रवाई की है।
और इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां प्रसिद्ध महामाया मंदिर के गर्भगृह में घुसा युवक और मंदिर के पुजारी की सतर्कता से अनहोनी टल गई। चप्पल के आधार पर हुई शख्स की पहचान। 26 मई की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मनोरोगी बताया जा रहा है घुसने वाला शख्स। थाना पुरानी बस्ती का ये मामला है। प्रशासन और श्रद्धालुओं ने पुजारी की जमकर प्रशंसा की है। तो देखिए, रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रसिद्ध महामाया मंदिर के गर्भगृह में एक युवक घुसा था और मंदिर के पुजारी की सतर्कता से अनहोनी टल गई थी। चप्पल के आधार पर अब शख्स की पहचान हुई है। 26 मई की ये पूरी घटना बताई जा रही है और मनोरोगी बताया जा रहा है घुसने वाला शख्स। थाना पुरानी बस्ती का ये पूरा मामला। प्रशासन और श्रद्धालुओं ने पुजारी की जमकर तारीफ की है।